नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दोबारा से चैनल में। आज के वीडियो में हम लोग ओनरशिप एक्सपीरियंस देखने वाले हैं Hyundai Creta SX 1.6 का। जी हाँ, ये Hyundai Creta का वो वाला मॉडल है जो कि पहले आया करता था और अब किसी वजह से कंटिन्यू हो गया है। किसी वजह से क्या, अब इसका नया मॉडल आता है जो कि 1.5 लीटर डीजल इंजन के साथ आता है। ये लास्ट 1.6 डीजल वाली वो है क्रेटा जो कि Hyundai प्रोड्यूस किया करती थी। इसी के साथ साथ ये वाला इंजन Hyundai वर्ना में भी आया करता था। लोगों ने इस वाले इंजन की काफ़ी सारी तारीफ़ें भी करी हैं। और ये गाड़ी मेरे जीजा जी की है। जीजा जी हेलो, क्या हाल है? तो आज जीजा जी से ही जानेंगे कि इस गाड़ी का कैसा रहा उनका एक्सपीरियंस। उन्होंने ये गाड़ी फ़र्स्ट हैंड ही ली थी, सेकेंड हैंड गाड़ी नहीं है ये, और ख़ुद ही चलाई है उन्होंने, और सिटी में चलाई है और हाईवे पे चलाई है, और एक दो बार इससे ये लोग टूर लगाने भी कई बार गए हुए हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये वाला एक्सपीरियंस कैसा रहा उनका। और ये एक्सपीरियंस उन लोगों के लिए काफ़ी बढ़िया रहेगा जो अगर सेकेंड हैंड क्रेटा लेना चाह रहे हैं ये वाले मॉडल की, जो 1.6 में आता था। ये डीजल वेरिएंट है, क्योंकि वही है कि अगर सिंस नई वाली क्रेटा की तो बुकिंग मिल नहीं रही है, तो कई बार आदमी सोच रहा होगा कि चलो यार पुराना वाला सेकेंड हैंड मॉडल ही देख लिया जाए। तो उनके लिए ये वाला वीडियो काफ़ी सही रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो से एंड जानते हैं एक्सपीरियंस कि क्या रहा। अरे भैया चलो, हाँ तो चलो जीजा जी चलते हैं। यस। हाँ तो सबसे पहले तो जीजा जी आप ये बताओ कि जब आप ये गाड़ी लेने जा रहे थे तो मतलब आप एकदम सेट माइंड से ही जा रहे थे कि भाई हम लोग को अब Hyundai Creta ही लेनी है, या इसके साथ भी आपने और 2-3 गाड़ियाँ देखी थी? नहीं, मैंने जब ये डिसाइड किया था गाड़ी परचेज करने का, हाँ। तो मेरे दिमाग में केवल अभी स्टार्टिंग में ये था कि हमको एक एसयूवी बेस मॉडल लेना है। मैंने मार्केट में काफ़ी R&D किया और भी गाड़ियाँ देखी। उस टाइम महिंद्रा एसयूवी 300 आती थी, इसको 500 से भी कंपेयर किया। तो मैंने जो फाइनल डिसीजन लिया कि Hyundai की जो 1.6 है डीजल, ये हमारा जो बेस टॉप एंड मॉडल आता है उससे एक मॉडल नीचे वाला है। अच्छा। तो ये हमको बहुत अट्रैक्टिव भी लगी और वर्थ लगा कि प्राइस के हिसाब से दमदार गाड़ी है। अच्छा, जैसे कि आप XUV 300 जब वो करने गए थे टेस्ट ड्राइव, तो उसको मतलब क्या लगा था आपको उसको चलाने के बाद? 300 बहुत छोटी गाड़ी थी। हाँ। जो इसका अगर हम स्पेस की बात करें तो लेस स्पेस था, और उसमें वो जो एक गाड़ी चलाने में जो कंफर्ट है इसमें क्रेटा में, इसका जो पिकअप है वो अल्टीमेट है। इसका कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता एसयूवी 300 या कोई भी गाड़ी हो इस सेगमेंट में, इससे बेस्ट एसयूवी गाड़ी कोई नहीं है। हाँ। और ये बात आप कितने किलोमीटर बाद चलाने के बाद बोल रहे हैं? ये मेरी गाड़ी 2 साल पुरानी हो गई है। मैंने 2 साल में 35,000 किलोमीटर चलाया है, और इसका जो कंफर्ट लेवल है वो बहुत बेस्ट है। आप सिटी में चलाएं या आप लॉन्ग रूट में ले जाएं, आपको कभी थकान नहीं फील होगा। मैं इससे मनाली तक गया हूँ और स्ट्रेच मैंने 1000 का स्ट्रेच लिया है, लेकिन कभी भी कोई आपका जो इसका सीट है और इसका जो आगे का आपका जो बोनट का जो क्या कहते हैं कि सामने का देखने का जो एरिया है कितना दिख रहा है, बहुत क्लियर है। तो गाड़ी चलाने में बहुत कंफर्ट रहता है। मतलब आपको ऐसा बिल्कुल फील नहीं होता होगा कि आप गाड़ी चला रहे हो और आपको बोनेट के एंड तक ना दिख रहा हो। यस, बहुत क्लियर विजन है, बहुत ज्यादा क्लियर विजन है, और सिटी में चलाने में एकदम कंफर्ट लगता है। आप लगेगा छोटी कार चला रहे हो। मतलब जैसे कि सिंस है तो ये सॉर्ट ऑफ कॉम्पैक्ट एसयूवी ही ठीक है, लेकिन जैसे अगर आप इसको छोटे छोटे एरिया में चला रहे होते हो तो आपको मतलब इसमें पूरा कॉन्फिडेंस आता है। ऐसा तो नहीं लगता है आपको कि मतलब किसी ब्लाइंड स्पॉट से जा रही गाड़ी और हम मतलब इसमें घुसेड़ पाएंगे या नहीं लगा पाएंगे गाड़ी? नहीं, बहुत क्लियर विजन रहता है। आप किसी भी आपको एकदम आइडिया लगेगा कि हाँ हमारी गाड़ी यहाँ से निकल जाएगी इजीली। अच्छा। कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। इसका सस्पेंशन बहुत अच्छा है। अच्छा। आप ऊबड़ खाबड़ रोड पे चलाइए इसको, 50-60 की स्पीड में चलाएंगे, आपकी गाड़ी बिल्कुल आराम से निकल जाएगी, जैसे लगेगा कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा। अदर गाड़ी चलाएंगे तो उसमें बहुत ज्यादा वो शेकअप होने लगता है, मतलब झटके ज्यादा ऐसे लगने लग जाते हैं सस्पेंशन से। कंफर्ट की बात करें तो इसमें पीछे जो बैक सीट है वहाँ पर भी अच्छा लेग स्पेस है, डिग्गी में स्पेस अच्छा है। तो ओवरऑल इसका आपको राइड और इसका आपको कंफर्ट और आप उसका पावरफुल इंजन बहुत अच्छा लगा बेसिकली। और आपने इस गाड़ी को कौन कौन सी रोड पे चलाया बेसिकली, मतलब जैसे शहर वगैरह में चलाया होगा? मैं कानपुर बेस्ड हूँ। मैंने कानपुर की सिटी में चलाया है। मैं लखनऊ में मैंने इसको बहुत चलाया है। इनफैक्ट अब मैं लखनऊ में ही रहता हूँ।
इसके बाद लॉन्ग रूट पे मैं जम्मू कश्मीर तक इसको ले गया हूँ, मनाली की ट्रिप मैंने इससे करी है, मतलब हर हाईवे पे चलाया है। क्रूज भी है इसमें, सारे फीचर्स हैं। क्रूज में सेट करके 120 पे आप इसको चलाइए आगरा एक्सप्रेस वे पे, या तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, बहुत इजीली, मतलब बहुत कंफर्ट में चलती है। अच्छा, और मतलब जब जैसे आप मनाली वगैरह गए थे तो मतलब कितने लोग मतलब आपके साथ थे, और गाड़ी मतलब कितना सामान लगभग गया था? वी आर 4, 4 लोग थे, पूरी गाड़ी पैक थी, पीछे सामान भी था, डिग्गी भी पूरी फुल थी। हिल्स में इसका पिकअप वो अल्टीमेट, मतलब लगेगा नहीं आपका कि आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है। जैसे कि वो वाली कभी कभी सिचुएशन आती है ना, जैसे कि आप हिल्स पे चढ़ रहे होते हो और एकदम से आपको रुक जाना पड़ता है बिकॉज आगे वाला पर्सन रुक गया होता है। तो जब वो वाली जैसे प्रॉब्लम आती होती है तो ऐसा मतलब कोई आपके साथ क्रेटा में सिचुएशन हुई क्या? नहीं हुआ, कभी ऐसा डिस्कम्फर्ट नहीं हुआ। हाँ, आप जब चढ़ाई पे जा रहे होते हो और आप ब्रेक लगा देते हो, उसके बाद जब आपको चलाना होता है तो गाड़ी पहले थोड़ा सा पीछे जाती है, लेकिन वो आपकी ट्रिक है कि आप उसको कैसे पिकअप करते हो, उसमें कभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब पिकअप अवेलेबल फुल टाइम रहता है उसमें। एग्जैक्टली, ये है कि आपको पावर की कमी नहीं होगी, बाकी वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है। पावर, फुल पावर, बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग इंजन है इसका। अच्छा, और सिंस भैया आपने डीजल ली है तो एक तरीके से मतलब माइलेज की वजह से भी थोड़ा ली होगी। बिल्कुल। तो आपको क्या माइलेज मिल जाता है सिटी में? सिटी में ये 14 का माइलेज देती है, 14 to 15, और हाईवे में अगर हम चलते हैं तो ये 16 to 18 तक जाता है। इट डिपेंड्स कि आप किस स्पीड से चला रहे हैं। अगर आप 80 स्पीड पे चलाते हो, 80 किलोमीटर पर आवर पे, तो बेस्ट माइलेज आता है, 18 प्लस निकल जाता है। अच्छा, और लाइक आपकी स्पीड मतलब यूजुअली क्या रहती है चलाने वाले? यूजुअली मैं इसको 100 के नीचे ही चलाता हूँ। फैमिली के साथ मूव करते हैं तो कभी भी 80 से 100 के बीच में हमारी गाड़ी चलती है। 100 के ऊपर कभी कदार चेकिंग के लिए कि हाँ चलो एक स्ट्रेच है, थोड़ा सा चला के देखते हैं, अदरवाइज बी सेफ, स्लो ड्राइव करते हैं, 100 के नीचे ही गाड़ी चलती है। हाँ नहीं, ये बात तो खैर सही है, बेस्ट माइलेज मिलता है। सही है। बाकी हाईवे पे जैसे अगर मोड़ रोड एकदम से कभी आते हैं तो गाड़ी की बॉडी रोल कैसा है आपको? मतलब ऐसा लगता है कि गाड़ी एक तरफ ज्यादा झुकी जा रही है अगर एकदम से आपने टर्न लिया तो? नहीं, ऐसा तो हमें कभी फील नहीं हुआ कि सडनली अभी ब्रेक भी लगाया है, 1-2 बार ऐसा हुआ भी है, लेकिन गाड़ी पूरा कंट्रोल में थी। अच्छा। ऐसा नहीं हुआ कि इधर उधर बहकी हो, भागी हो। ब्रेक मारा है तो वहीं पर स्किड करके रुक गई, थम गई है। चलिए सही है। और जैसे कि डीजल होता है तो लोग बोलते हैं कि डीजल गाड़ियों की सॉर्ट ऑफ सर्विसिंग थोड़ी सी महंगी होती है, तो क्या मतलब ये क्रेटा के उसमें मतलब सही है कि पहली सर्विस में थोड़ा मतलब शायद ना लगे, लेकिन आगे की सर्विसेज में थोड़ी ज़्यादा खर्चा हो जाते हैं इसके? आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? मेरा ये एक्सपीरियंस है, अभी मैंने इसकी मेरी 3 पेड सर्विस हो चुकी हैं, जो फ्री सर्विसेज होती हैं वो मैं अवेल कर चुका हूँ, और इसकी जो पेड सर्विस होती है उसका भी जो एक्सपेंस आता है वो 10 to 12,000 रुपीज़ आता है। अच्छा, जो कि किसी भी गाड़ी, डीजल गाड़ी का आता है। और हुंडई की गाड़ी और जो वो वर्कशॉप है वहाँ का जो काम होता है वो बहुत सेटिस्फैक्टरी होता है। अच्छा, तो आप इसमें 6 महीने या 1 साल में अगर आपके 10,000 रुपये खर्चा होते हैं तो कोई बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखते। 1 रुपये पर किलोमीटर का एवरेज आता है मतलब आपका कॉस्ट पे सर्विस में। और जो इसका सर्विस इंटरवल है वो कितना लंबा है कि मतलब एक बार सर्विस कराने के फिर कितनी देर बाद होती है सर्विस? ये इसका दो चीज़ें होती हैं इसमें, टाइम भी होता है, किलोमीटर भी होता है। जो पहले आपका यूज़ हो जाता है उसके हिसाब से ये लोग कर देते हैं। हाँ, एवरी 10,000 में सर्विस सेंटर वाले बोलते हैं, कंपनी का होता है कि 10,000 किलोमीटर के बाद आप इसकी सर्विस मैंडेटरी होती है। चलो सही है, जिसमें कि वही 10 से 12,000 खर्चा आता है, तो 1 रुपीज़ पर किलोमीटर का मेंटेनेंस चार्ज। अब जैसे नई वाली जो क्रेटा आई है उसमें उन लोगों ने डिज़ाइन वगैरह चेंज कर दिया है, तो वो वाली अब जैसे आपको क्या लगता है कि अरे यार ये वाली गाड़ी हमें थोड़ा और वेट करके ले लेनी चाहिए थी या ऐसा कुछ? नई क्रेटा जो है बैक उसका जो लुक अच्छा दिया है उन्होंने। हाँ। अच्छा लगता है, लेकिन अगर हम इंजन की बात करें तो वो 1.5 है। हाँ। और ये ज़्यादा, इसकी जो बॉडी है वो ज़्यादा स्ट्रांग और कॉम्पैक्ट लगती है, वो थोड़ी सी हल्की गाड़ी लगती है। हाँ। प्राइस वाइज भी वो सस्ती है, ये महंगी गाड़ी थी पहले जब इन्होंने लॉन्च किया था। तो इस गाड़ी में जो ओरिजिनल है थोड़ा सा उससे कहीं ना कहीं ये बेहतर गाड़ी हमें लगती है। ये 20 गाड़ी है। हाँ, मतलब ये वाला मॉडल आपका कितना का पड़ा था ऑन रोड? ये 16.5 लाख का पड़ा था हमको ऑन रोड इन लखनऊ। 1.6 SX4 ऑन रोड लखनऊ। ठीक है, चलो बढ़िया।
अब जैसे आपने इसको अराउंड कितने किलोमीटर चला लिया? 35,000 किलोमीटर। तो अब जैसे आप कब तक इस गाड़ी को रखने का प्लान कर रहे हैं, और अगर जैसे आप नहीं रखने का प्लान कर रहे हैं तो आप फ्यूचर में फिर अभी और कौन सी गाड़ी एक तरीके से प्रेफर करेंगे? सर अभी तो मेरी गाड़ी 2 साल पुरानी है। हाँ। और हालांकि ये 35,000 किलोमीटर चल गई है, लेकिन एकदम नई जैसी है बाहर हाँ। से भी, और चलने में कहीं अभी तो हमको लगता है कि मेरी गाड़ी नई है, तो हमें नहीं लगता है कि अभी हम अगले 5 साल तक इस गाड़ी को छोड़ेंगे। सही बात है। हम जो अब इसका है पूरा पैसा वसूल गाड़ी है, और अभी कोई ऐसा प्लान नहीं है कि हम इसको सेल आउट करेंगे या दूसरी लेंगे। तो अगर जैसे कोई सेकंड हैंड ये वाला मॉडल लेना चाह रहा है, बिकॉज सिंस ये वाली गाड़ी अब प्रोडक्शन में तो है नहीं, तो किसी को ये वाला मॉडल कंसिडर करना चाहिए पुरानी नई वाली क्रेटा छोड़ के? बिल्कुल करना चाहिए। अगर उसको नया गाड़ी नहीं मिल रहा है और सेकंड हैंड कोई अच्छा मॉडल 2 साल 1 साल पुराना मिल रहा है 20-25-30 हज़ार किलोमीटर, उसको दौड़ के ले लेना चाहिए। हाँ, मतलब ऐसा तो होगा नहीं कि मतलब इतने किलोमीटर चलने के बाद। इसीलिए मार्केट में क्रेटा की रीसेल वैल्यू बहुत अच्छी है। हाँ, ये वाली बहुत अच्छी है इसकी मार्केट वैल्यू। मार्केट में बहुत डिमांड रहती है। कभी भी आप जाएंगे तो आपको क्रेटा की गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं रहेंगी ना, और अच्छे प्राइस पे बिकती हैं। अभी तो आप ये समझ लो कि ये हाल है कि शोरूम वाला बोलता है कि आप पहले 2 लाख की एक्स्ट्रा एक्सेसरीज लगवाओ और 2.5 लाख का सामान लो हमसे, तब हम आपकी बुकिंग करेंगे। तो बुकिंग भी एक तरीके से लेना बंद कर दिया लोगों ने। तो ये हाल है। सही कह रहे हैं आप। हाँ तो भाइयों, अब हम लोग आ गए हैं क्रेटा की बैक वाली सीट में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो सामने वाली जो सीट मैंने कर रखी है, ये मैंने एकदम पीछे कर रखी है जितना ये हो सकती है, बिकॉज अभी मैं वहाँ पे बैठ के जैसे इंटरव्यू ले रहा था, तो मेरी हाइट अराउंड 5'9", 5'10" होगी। उस हिसाब से आप देख लो कि मेरे पास भी अभी इतना ज़्यादा लेग रूम है, तब जब ये पूरा एकदम फैली हुई है सीट। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाते हैं। ये वाली सीट जीजा जी के हिसाब से एडजस्टेड है, तो यहाँ पे मेरे पास अभी इतनी जगह, इतनी, और जीजा जी की हाइट है अराउंड 5'10", और भाई मेरे पास ये समझ लो आपके एकदम पैर फैलाने की तक की खूब जगह है। हाँ, ऊपर मेरे पास हेडरूम इतना बच रहा है दोनों ही जगह पे। ये है। और यहाँ सीट में एक चीज़ बढ़िया लगी मुझे कि कोई ऐसा स्प्लिट वाला ऐसा कोई अपेरेंट डिवीज़न नहीं है, तो यहाँ पे 3 लोग चौड़े चौड़े आराम से फिट हो सकते हैं। मेरे हिसाब से तो खैर ये चीज़ बढ़िया ही है कि क्या कहते हैं, कॉम्पैक्ट एसयूवी अगर आप ले रहे हैं तो आपको फुल 5 सीट का यूटिलाइजेशन हो जाता है, वरना आजकल हैचबैक वगैरह में तो ज़्यादा से ज़्यादा 4 लोग एक बारी में फिट हो पाते हैं। यहाँ पे आप देख लो कि एडजस्टेबल हेडरेस्ट भी दिए रखे हैं पीछे की तरफ, ये आप देख सकते हो। और जो प्लास्टिक वगैरह की क्वालिटी है वो भी सही है। आई मीन के प्लास्टिक है, थोड़ा सा हार्ड है, लेकिन ये फिट एंड फिनिश के मामले में बढ़िया है। ऐसा नहीं लगेगा आपको यहाँ पे बिल्कुल भी छू करके किसी भी मटेरियल को कि ये थोड़ी देर में हल्का हो जाएगा या कुछ थोड़े किलोमीटर चलाने के बाद कुछ आवाज़ करने लग जाएगा। तो इसकी तो कोई दिक्कत है ही नहीं। चलो भाई, ये है Hyundai क्रेटा की ड्राइविंग सीट। और एक बात तो मैं बहुत एकदम आराम से कह सकता हूँ कि एटलीस्ट इस वाले मॉडल में तो ऐसा ही लग रहा है कि एकदम ऊंची की तरह ऊंचा एकदम बैठे हुए हैं। मतलब आपको एसयूवी वाला फील बढ़िया से एकदम आ रहा है यहाँ पे। ऐसा ही सेम आपको टाटा नेक्सॉन में भी देखने को मिलता है, हालांकि उससे थोड़ा कम है इससे, लेकिन उस पर भी ठीक ठाक है ही। तो ये देख लो आप इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इस वाली गाड़ी का, ये पुश स्टार्ट स्टॉप बटन, ये यहाँ पे गियर लीवर है 6 गियर, ये रखने की सामान रखने की जगह है इधर थोड़ी सी, ये तो कप होल्डर है, और ये भाई आर्मरेस्ट है। ये आपको नियोस में नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पे तो कह रहा है, चलो इस वाले मॉडल में शुक्र की बात है, 16 लाख देने के बाद Hyundai वाले आपको दे देते हैं आर्मरेस्ट। शुरू है सही है, चलो ठीक है। अब हम लोग चलाने वाले हैं Hyundai क्रेटा डीजल। ओके, बढ़िया। ओके, टॉर्क तो बहुत है भाई। एक तो सबसे अच्छी बात है ऊपर बैठे हैं तो बड़ी कमांडिंग पोजीशन है यहाँ पर, सबसे अच्छी बात मुझे यही लग रही है। स्टीयरिंग बहुत रिस्पॉन्सिव है एसयूवी के हिसाब से भी, ये चीज़ तो खैर बहुत बढ़िया लगी मुझे।
यूजुअली शहर में किस गियर पे आप रखते हो? थर्ड, फोर्थ में चलता है। फोर्थ में चलता है ना? Yes. हाँ सही है, सही। फोर्थ गियर में भी काफी पंच है, पिकअप बहुत अच्छा है। हाँ, मतलब ज्यादा गियर चेंज करने की जरूरत नहीं है इसको चला रहे हो तो। एल्काजार का भी अभी मैं टेस्ट करके ही आया था। Yes. तो उसमें भी मतलब चलाई तो वैसे मैंने नहीं है, लेकिन 1.5 लीटर है, पंची है, तो आई थिंक परफॉर्मेंस ठीक ठाक ही होगी। लेकिन मेन चीज़ उसमें मुझे यही लगी कि पीछे वाली जो रो है वो थोड़ी सी कम स्पेशियस लगी। बस वो थोड़ी सी और ज़्यादा होती तो मतलब ये मान लो आप एकदम परफेक्ट पैकेज एक तरीके से हो जाता है क्रेटा वाला हिसाब किताब। क्योंकि वो एक तरीके से 7 सीटर क्रेटा ही है, नई वाली ज़्यादातर देखा जाए तो, कुछ माइनर चेंजेस हैं उसमें। लेकिन ये तो क्या काफ़ी बढ़िया चल रही है। मुझे लगता था कि इग्निस में एक तरीके से ऊंची वाली चलाने का फील है, लेकिन इसमें तो क्या काफी बढ़िया है। जो ये गाड़ी एक बार चला लेगा, हाँ, उसको कोई दूसरी गाड़ी जल्दी पसंद नहीं आएगी। ये मेरा वादा है। हाँ ये तो कह रहे हैं, दावा भी है। तभी मतलब आदमी एकदम बुकिंग कराए जा रहा है। ऐसे ही नहीं, इंडिया इसके पीछे भाग रहा है। सही बात है। किया सेल्टॉस भी है इसी के कंपैरिजन में, उसमें हाँ थोड़े से फीचर्स ज़्यादा हैं, लेकिन फिर वही बात, अगर बात करें इंजन की, कंफर्ट जोन की, चलाने की, तो इसका उससे कोई कंपैरिजन नहीं। ये पर्टिकुलर मॉडल का यस, हाँ, ये इंजन हटा के Hyundai ने सही नहीं किया, ये बात तो है। लगाए रहते हैं यार ये लोग। प्राइस को बहुत ज़्यादा उन्होंने कम्पिटिटिव करने के लिए ये उन्होंने मार्जिन खेला है, इसकी वजह से 1.5 मॉडल उन्होंने किया है। पहले 2 वेरिएंट आते थे, 1.6 भी आता था, 1.5 भी आता था। उन्होंने वही एलिमिनेट ही कर दिया उसको पूरा। सही, अभी जाम में भी बैठे हैं, थर्ड गियर में है, उठ रही है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसा नहीं कि बहुत एकदम धक धक होके उठ रही है, उल्टा मुझे कंट्रोल करके उठाना पड़ रहा है क्योंकि पावर है इतनी इसमें। बात ये है, मैं तो अगर ट्रैफिक बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में चला रहा हूँ इसको, तो मुझे तो एक्सेलरेटर की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। मैं तो बस क्लच के प्ले से ही उठाता रहूँगा और गाड़ी आगे बढ़ाता रहूँगा। सही है। कैबिन नॉइज भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है डीजल के हिसाब से। इतना है कि आपको वहाँ लगेगा कि इंजन रोर हो रहा है, इतना बिल्कुल भी नहीं है कि आप अनॉय हो जाओ उससे या ऐसा कुछ। साइलेंट है एकदम गाड़ी। अगर जैसे आप ये वाली गाड़ी दोबारा मान लो अगर बेचते हो थोड़ा और 50 या 60 हज़ार किलोमीटर चलाने के बाद, तो कितने मतलब आप एक्सपेक्ट करोगे इस गाड़ी के? सर अभी क्या इसका कोई आइडिया नहीं है, हाइपोथेटिकल बात है ये अभी आपकी, क्योंकि अभी हमको इसको बेचना ही नहीं है सर। अच्छा ठीक है। तो उस बारे में सोचने का इलॉजिकल क्वेश्चन है अभी आपका। हाँ नहीं, अभी तो मतलब एकदम प्यार एकदम है बढ़िया इससे, थोड़ा और अभी चला लें। सही बात है, ये आगे वरना भी वही जा रही है। लेकिन ये है कि इसकी रीसेल वैल्यू अच्छी है और हमको 5 साल बाद भी इसके अच्छे पैसे मिलेंगे। किसी अदर गाड़ी के कंपैरिजन में हमें इसमें अच्छा पैसा मिलेगा। हाँ मतलब एटलीस्ट ये है कि माइंड सेट है कि हमने जहाँ पैसे लगाए हैं वहाँ हमारे इतने तो हमारे सेफ हैं ही, चाहे कुछ भी हो जाए। सही, यही पीस ऑफ माइंड के लिए आदमी ब्रांड वैल्यू चुनता है बढ़िया से। चलो चलते हैं, चलो। अच्छा कोई नहीं, ये देख लो भाई साहब आप, ये डिग्गी है एकदम, गहराई महसूस करो आप इसमें बस, और कुछ ना देखो। ये सही है, टांग जितनी लंबी है, बढ़िया, बहुत जगह। चलो भाई, ये रहा Hyundai Creta 1.6 का ओनरशिप एक्सपीरियंस। थैंक यू जीजा जी। चलो